सबसे पहला सवाल सुप्रिया श्रीनेत आपसे, जिस तरह से आरोप लगा रही है बीजेपी लगातार कांग्रेस पर, और राजस्थान में आपके एक मंत्री ने जब महिला सुरक्षा पर सच का आईना दिखाया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? क्यों बर्खास्त किया गया? क्या यह भी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है? मैं आपसे कुछ सवाल आपके सामने दर्शकों के लिए रखना चाहती हूं, आपके माध्यम से आप उसका जवाब मुझे दे दीजिए। क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, जहां का भी नाम भारतीय जनता पार्टी ले रही है, क्या वहां पर 78 दिन तक सरकार चुप रही थी? क्या वहां पर 78 दिन तक ऐसी भयावह हैवानियत को छुपाने की कोशिश की गई थी? क्या वहां पर 78 दिन बाद मुख्यमंत्री ने कहा था ऐसी एक नहीं ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं? क्या 78 दिन बाद पता चला कि पुलिस के कब्जे से ये लोग भाग गए थे और पुलिस तमाशबीन बनी रही? क्या 78 दिन बाद यह पता चला कि लड़कियों की योनियां और स्तन दबाए जा रहे थे? ये वीडियो था और उसके बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया और पहली गिरफ्तारी 78 दिन बाद हुई? क्या 78 दिन तक मुख्यमंत्री सब कुछ जानते हुए चुपचाप रहे इन जगहों के? क्या 78 दिन तक गृह मंत्री को पता था वो चुप रहे? क्या 78 दिन तक प्रधानमंत्री, जिनके पास तंत्र है, पुलिस है, आईबी है, चुप रहे बाकी जगहों पर? यह अंतर है। जो समानांतर, जो इक्वलाइजेशन करने की बात की जा रही है, वो औरतों के ऊपर एक करारा तमाचा है। जो मणिपुर में हुआ है उससे लोगों की आत्मा हिल गई है, लोगों का औरतों के मन में डर बस गया है। और मैं एक बात कांग्रेस होने के नाते नहीं, औरत होने के नाते कहती हूं, इस देश ने निर्भया कांड देखा था, आप सबको याद होगा, मुझे अच्छी तरह से याद है। और निर्भया के बाद जब आक्षेप लग रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री और यूपीए की अध्यक्षा सोनिया जी उस लड़की की खैरख्वाह करने के लिए एयरपोर्ट के टारमैक पे खड़ी थी। कांग्रेस का एक व्यक्ति ये नहीं कहता था भाजपा शासित में ये हो रहा है, भाजपा शासित में वो हो रहा है। इस देश का मीडिया सड़कों पे उतरकर सरकार को आईना दिखाता था, निर्भया के लिए न्याय की मांग करता था। आज क्या हो गया है? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे ज्यादा चिंतित है कि वीडियो की टाइमिंग क्या है। आज चिंता यह है कि यह साजिश है। आज चिंता यह है कि वीडियो की टाइमिंग संदेहास्पद है। द फैक्ट कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को सब कुछ पता था 78 दिन से, और उनके कथन के अनुसार एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? 78 दिन के बाद प्रधानमंत्री बोले 36 सेकंड के लिए, और 36 सेकंड बोलने के बाद वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर चले गए। जो मणिपुर में हुआ है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हुआ है। ये मैं इसलिए क्योंकि 78 दिन से मणिपुर जल रहा था और औरतें झुलस रही थी। चलिए मैं जवाब लेता हूं। चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ में है। साथ हुआ वो गलत है। चारू प्रज्ञा, कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रही कि 78 दिन तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की जब तक ये वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आ गया। विशाल जी, देखिए, कांग्रेस की बातों को मैं इस समय अनसुना करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये बात करते हैं मुझे लगता है संवेदनक हो चुके हैं। इस समय भी इनको ज्योग्राफी दिखाई देती है। इन्हें एक ही समय पर देश के दो कोनों में होती हुई घटनाओं में से एक ही महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि ये इनके एजेंडा, इनके नैरेटिव को सूट करता है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। सुप्रिया जी कहती है महिला होने के नाते, मैं कहती हूँ इंसान होने के नाते। इंसान होने के नाते हम सबके दिल में उतना ही दर्द है। क्या दिल का दर्द पार्टी देखकर, पार्टी का चुनाव चिन्ह देखकर बदल जाता है? और इस तरीका की उम्मीद रखना और इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है यहाँ पर आप सिचुएशन की ग्रेविटी को खो देते हो। सबसे पहली बार जब बार बार आप 78 दिन कह रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं 78 दिन तक ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार ने काम नहीं किया। जिस तरीके से एथनिक दंगे हो रहे हैं मणिपुर में, उस समय में आर्मी को भेजा गया, लोगों को वहां से एयरलिफ्ट कराया गया, वहां पर कैंप्स बनाए गए, जो बच्चे पीछे छूट गए थे उनको अपने माँ बाप से मिलाया गया, अनाज का दाना भेजा गया। तो आप प्लीज यहां पर ये अपना नेगेटिव एजेंडा मत चलाइए ये कहकर कि वहां काम नहीं हुआ है। हाँ, जो हादसा हुआ बहुत ही भयानक था, और वो हम सबके लिए उतना ही भयानक था, खासकर के लिए सरकार के लिए, क्योंकि जवाबदारी अब जिनसे मांग रही हैं एक्शन वो ही ले रहे हैं। अरेस्ट उन्होंने ही किया है,
उन्होंने ही वादा करा है कि चाहे पाताल लोक से ढूंढ कर लाना पड़े, हर एक आदमी को ढूंढ कर लाया जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुझ में हिम्मत है विशाल जी, मैं गलत को गलत बोल सकती हूँ, मुझ में हिम्मत है और मेरी पार्टी ने मुझे इतना हक दिया है कि मैं ये कहूं जो मणिपुर में हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसको सुधारने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। दिन रात जमीन पे खड़े रहेंगे, काम करेंगे, और जहां जो चाहे वो हिस्टोरिकल गलती हो, ऐसा आप मत मान के चलिए कि जो हुआ मणिपुर में 78 दिन में हुआ। मणिपुर में जो हुआ पिछले 20 साल से उबल रहा था। मणिपुर में जो हुआ पिछली सरकारों ने अनदेखा किया, इसीलिए हुआ। मणिपुर में जो हुआ, चाहे वो 93, 94 में हुआ हो, 97, 98 में हुआ हो, उसमें आग में घी डालने का काम पहली सरकारों ने किया। पर मैं पास्ट में नहीं जा रही आज, लेकिन मैं कहती हूं अगर मुझ में हिम्मत है तो क्या सुप्रिया जी में हिम्मत है? वो पलट के ये बोले कि जिस मंत्री को दरखास्त किया वो गलत किया। क्या उनमें हिम्मत है ये बोले कि जो महिलाओं की खिल्ली उड़ाते हैं मंत्री, जो ये कहते हैं राजस्थान पुरुषों का प्रदेश है, मतलब राजस्थान का अपमान करते हैं, इंसान के खिलाफ वो आवाज उठाए, क्या वो गलत को गलत कह सकती है? चलिए मैं सुप्रिया श्रीनेत से जवाब लेता हूं। आपने जो सवाल पूछे मैं सुप्रिया श्रीनेत का जवाब लेता हूं। सुप्रिया जी क्या कहेंगे आप? आपके मंत्री को बर्खास्त किया क्योंकि उन्होंने सदन में महिला सुरक्षा पर आईना दिखाया। क्या आप बंगाल और बिहार की उसी तरह से निंदा करेंगे जिस तरह से मणिपुर की कर रही जो घटनाएं हुई हैं? मैं इसका आपको डायरेक्ट जवाब दूंगी, लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ 38 दिन पहले एनसीडब्ल्यू हाँ या नहीं कह दीजिए ना, कहिए जो राजस्थान में हुआ गलत हुआ, बस उतना कह दीजिए। मत बोलिए, कहानी नहीं चाहिए हमको। मामला है, बीच में कांग्रेस की कहानियां सुन सुनकर हमारे चारू जी आपके पास मैं आता हूँ, है ना, वो पुरानी ही बातें याद करती हैं। चारू जी मैं आपके पास आता हूँ, मैं पहले सुप्रिया श्रीनेत का जवाब लेता हूँ, मैं फिर आपके पास आता हूँ। सुप्रिया श्रीनेत जवाब दीजिए। ये संवेदनशील मामला है, तू मैं मत पड़िए। अपनी और मेरी भाव भंगिमा को, उन औरतों को सोचकर थोड़ा मर्यादा मेंटेन करिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो गिरफ्तारी होती, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो स्मृति ईरानी अपना मुंह खोलती, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो बीरेन्द्र सिंह बताते। ऐसी एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। इसको संवेदना कहते हैं। अभी भी गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस की प्रवक्ता में। शर्मनाक बात है। ऐसे समय पर भी आपको राजनीति याद आती है। ऐसे समय पर भी आप बोल नहीं पाई कांग्रेस में जो हुआ गलत हुआ। मैं बोल रही हूँ देखिए चारू जी सुप्रिया जी एक एक करके, चारू जी आपके पास दोबारा आएंगे, आपके पास आएंगे। बोल पाई क्या? चारू जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, सुप्रिया श्रीनेत को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपको भी मौका देता हूं, आपके पास आता हूं जी। सुप्रिया श्रीनेत, आपको आजकल टीवी पर आने का मौका मिल रहा है, उसका यह मतलब नहीं आप अभद्रता करिए। सुप्रिया जी आप जवाब दीजिए प्लीज। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। मैं पिछले 5 साल से टीवी पर आ रही हूँ सुप्रिया जी, आपका नाम मैंने नया सुना है, ठीक है? अपनी पार्टी का छोटा या बड़ा नहीं होता, चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। बकवास कर रही हैं, 78 दिन तक प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। यहाँ पर बकवास कर रही है, 78 दिन तक होम मिनिस्टर एक शब्द नहीं कहता, यहाँ पर बकवास करेंगी आप। 78 दिन तक पता था चीफ मिनिस्टर को बकवास करेगी आकर यहाँ पर। कैसी बातें करती हैं आप लोग? आपको शर्म नहीं आती है? आप गिर चुकी हैं, आप यहाँ पर आकर घटिया राजनीति कर रही हैं। ये घटिया राजनीति बंद कर दीजिए। मैंने सुना था यहाँ पर आकर ड्रामा मत करो तुम। यहाँ पर आकर गिरने की कितना पाताल लोक से ढूंढोगे? वीडियो पर सबके चेहरे हैं, यहाँ पर आकर ड्रामा करेगी, पाताल लोक से ढूंढोगे। चलो मुझे नया बोल लो, नए लोगों में हिम्मत है। आप जैसे पुराने होने का फायदा क्या हुआ? ये सब जब आप एक महिला के साथ हुए हादसे को गलत नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अपनी पार्टी से हटाए गए मंत्री के लिए आवाज नहीं उठा सकती। ये सब देख लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि नारा देने वाली पार्टी से आप आती है सुप्रिया जी। यहाँ पर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन अगर एक मंत्री बोले राजस्थान में बच्चियों के साथ ठीक नहीं हो रहा, उसकी जब नौकरी बर्खास्त होती है, आप उसका साथ दे रही हो। यहाँ सदन में क्यों नहीं बोल रहे? मैंने सुना था कि ये कांग्रेस की प्रवक्ता है जो किसी भी हद तक जाती है। आज मैंने देख लिया। I will not debate like this. चलिए चारू प्रज्ञा जी, सुप्रिया श्रीनेत जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ स्वयं पुरोहित जुड़ रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता, में स्वयं पुरोहित के पास चलता हूँ। सिचुएशन में भी आप गलत को गलत। चारू जी सुप्रिया जी मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मैं